अच्छा, नवंबर के बाद ये सुनने में आ रहा है ऐसी कुछ बातें कि जी मुआशी इमरजेंसी लग सकती है, ऐसी अफवाहें हैं। और मौलाना साहब को जनवरी में बर्फ़बारी की वजह से इंतखाबात नहीं दिखाई देते हैं, तो राना साहब क्या इलेक्शन वाकई मज़ीद आगे जाएंगे? नहीं, मजीद आगे जो है वो जितना जाना था वो जा चुके। अब ये जनवरी फरवरी की जो बात हो रही है, चले अगर जनवरी में बर्फ होगी तो फरवरी में हो जाएंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे। अच्छा राना साहब, एक और अहम चीज़ कि मियाँ साहब किसी से इंतकाम नहीं चाहते हैं, ऐसा वाज़े मौक़िफ़ आ चुका है नून लीग की जानिब से। तो क्या वो जो शाहिद खान अब्बासी साहब की तजवीज़ जो अब्बासी साहब ने दी उससे अग्रीड हैं, मुत्तफ़िक़ हैं? तजवीज़ ये थी कि जी चीफ़ जस्टिस, आर्मी चीफ़ और तमाम जो पार्टी सरबराहान हैं बाशमूल PTI मिलकर बैठें और साथ मिलकर बैठें, कोई हल निकालें। तो क्या कोई ऐसी तजवीज़ आपके इल्म में भी है, ये ज़ेरे गौर है या ऐसा होगा, काबिल अमल है? देखिए, ऐसी तजवीज़ जो है ये कोई तजवीज़ नई नहीं है। ये तजवीज़ आपके इल्म में होगा कि 2018 में जब हमें एक रिग्ड इलेक्शन के नतीजे में जो है वो इक़्तिदार से महरूम किया गया, हमें अपोजिशन में धकेला गया, हमारी जीती हुई सीटों को जो है वो हार में बदला गया और इमरान खान को जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया। तो इस सब के बावजूद भी TMLN और पीपल्स पार्टी दोनों जमातें और दोनों जमातों के सरबराह ऑन रिकॉर्ड है, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, कौमी असम्बली में कोई वो स्पीचेस आप निकलवा लें और वो निकलवानी चाहिए, चलानी चाहिए, वो लोगों को बताना चाहिए कि मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा कि आए बैठे और मुल्क को जो है वो मसाइल से निकालने के लिए एक चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, कुछ बुनियादी चीज़ों को तय करें, हुकूमत आपकी हो हमारी हो, सब उस पर मुत्तफिक हो। यही बात बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने की और उन्होंने भी कहा कि आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। इमरान खान साहब उठे और उठ के उन्होंने गालियाँ देनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा मैं तो तुमको छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी ऐसी थी तैसी, आप तो सारे चोर हैं, आप तो डाकू हैं, मैंने तो आपको सबको जेल में डालना। तो ये एक ऐसा यानी पाकिस्तान की सियासत में फितना वारद हुआ कि जिसने तबाही करके रख दी, सियासत की भी, सियासी रवैयों की, अखलाकियात की और जो है मुल्क की मुआशी जो सूरत हाल है। तो ये उस आदमी की वजह से ये सारी तबाही हुई है। तो इस तबाही को ख़त्म करने या इसको इस मुल्क को निकालने के लिए जो है सबको मिल बैठना चाहिए, बिल्कुल। बल्कि मैं तो कहूँगा कि इसके अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन बेहतर होगा कि इलेक्शन जो है वो हो जाए। ठीक है, इलेक्शन के नतीजे में जो पार्लियामेंट वजूद में आए, पार्लियामेंट इस चीज को डिबेट करे और पार्लियामेंट में इस चीज का हल जो है वो निकाला जाए। सभी वहां पे बैठे और बैठ के जो है वो इसका हल जो है वो निकालें और जो लोग भी पार्लियामेंट में हो, जो पार्टी पार्लियामेंट में, आपको लगता है इंतखाबात के बाद पार्लियामेंट जो बने तो फिर इस तजवीज़ पर गौर किया जाए, पार्लियामेंट बैठे और वो इन बातों का हल निकाले। ठीक है जी। अच्छा, ये जो सैफ खोकर साहब, राना साहब, सैफ खोकर साहब और ख्वाजा साद रफ़ीक के दरमियान जो इख्तलाफात हैं बढ़ते चले जा रहे हैं, मीडिया में भी रिपोर्ट हुए हैं, तो क्या जो खोकर साहब का इस्तकबालिया प्रोग्राम है उसको लीड करना तनाज़ा बना हुआ है, जिसमें बाकायदा फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब को खुद मुदाखलत करना पड़ी, समझाना पड़ा? जी, उनका कोई इख्तलाफ नहीं है। कल शाम हम इकट्ठे एक मीटिंग में थे। अच्छा। तो अच्छा, बल्कि मेरे सामने ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने जो है वो सैफ खोकर साहब को मुबारकबाद दी उनके कामयाब प्रोग्राम। तो ये अच्छा बात है कि उनके दरमियान कोई इख्तलाफ। ठीक है, आपके मुताबिक कोई इख्तलाफ नहीं है ख्वाजा साद रफ़ीक का और खोकर साहब का। ठीक है जी राना सनाउल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।